हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका शोभित रहा है कॉस्मिक टैरो कार्ड रीडिंग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा काम कर रहे होंगे अपने अपने लाइफ में। जो नए लोग हैं मेरे चैनल में, जो कि बहुत कम आ रहे हैं अभी, उनको मेरा हेलो है। प्लीज़ काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती है। मैं काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स वगैरह लेकर के आ रहा हूँ इस चैनल पे। होप सो आप लोगों को इससे हेल्प मिलती हो, थोड़ा बहुत छोटा मोटा गाइडेंस मिलता हो कि अपनी लाइफ को कैसे जीना है, ये सारा सब चीज़ करके। आज के टॉपिक का जो नेम है वो मैं कुछ आप लोगों के बारे में जानना चाहता हूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के मन में क्या बातें चल रही हैं, लाइफ में बातें क्या चल रही हैं, वो चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये एक जनरल रीडिंग होगा, तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये आज का टॉपिक लेकर आ रहा हूँ। वॉट आई एम थिंकिंग about my viewers, what I am thinking about my viewers। जो मेरे व्यूअर्स हैं मैं उनके बारे में क्या सोच रहा हूँ, वो टैरो कार्ड के बारे में होगा। एंड व्हाट व्यूअर्स आर थिंकिंग अबाउट मी, उसके बारे में भी करेंगे। तो ये दो टॉपिक होगा आज, व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स एंड व्हाट व्यूअर्स आर थिंकिंग अबाउट माई सेल्फ और अबाउट माई चैनल। ठीक है, तो पहले सेकंड वाला टॉपिक ले लेते हैं, व्हाट व्यूअर्स आर थिंकिंग अबाउट मी एंड अबाउट माई चैनल। ऑलराइट, सारा एकदम लाइव रहेगा, जैसा भी रहेगा, प्लस आता है माइनस आता है, जो भी आएगा एकदम ट्रांसपेरेंट रहेगा ये चीज़ के लिए। ऑलराइट, मेरे को एक बार एक अच्छे से शफल कर दे दीजिए। जो मैं टॉपिक लेकर आया हूँ इस बार, अभी पहला दो टॉपिक है, सेकेंड वाला पॉइंट लेकर के आ रहा हूँ, व्हाट माई व्यूअर्स आर थिंकिंग अबाउट माई चैनल एंड माई सेल्फ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। ब्रीफली करेंगे इन सबको एंड पूरा शफल कर लिया मैंने। तो टॉपिक नेम इज प्रेजेंटली, अभी जो मैं बोल रहा हूँ, व्हाट व्यूअर्स इज थिंकिंग अबाउट मी एंड अबाउट माई चैनल। क्या उन लोगों को कुछ गाइडेंस मिल रहा है, क्या उन लोगों को लग रहा है कि शोभित राय एक हेल्पफुल है उनके लिए, उनके लाइफ में। और जो भी चीज़ें हैं वो मैं कार्ड से जैसे जैसे निकल कर आएगा ब्रीफली 3-4 टैरो कार्ड लेकर के करूँगा। देन मैं अपने व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहा हूँ वो मैं आपको बताऊँगा। ऑलराइट, लेट्स स्टार्ट। थैंक यू सो मच, माय गॉड। सारा चीज़ बताऊंगा मैं आपको। इट्स ऑल अबाउट एनर्जी। आई एम गेटिंग कि आई ओपनिंग कर रहा हूँ मैं अपने सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं, मेरे व्यूअर्स हैं, जो मेरे बारे में सोच रहे हैं, मैं उनके लाइफ में उनका आई ओपन कर रहा हूँ। इट्स यस, क्या सच्ची बात है क्या झूठी बात है, ट्रांसपेरेंटली मैं उन लोगों को बता दे रहा हूँ। इट्स लिटिल बिट हार्श, बट सारी बातें मैं सच्ची तरीके से बता रहा हूँ। व्हाट्स ट्रुथ इज़ बिन गोइंग इन दिस वर्ल्ड, उसके बारे में आप लोगों की माइंड को ओपन कर रहा, ऐसा आप लोगों का थिंकिंग है टूवर्ड्स मी। जितना भी कम्युनिकेशन गैप वगैरह था आप लोगों को लाइफ में लेकर के, कि व्हाट काइंड ऑफ अ लाइफ यू गाइज बिन लिविंग, और it's towards the life, it's towards the God, it's towards the normal life, it's towards the magic, it's towards the communication, it's towards the hard working, it's towards the money, it's towards the happiness, opportunity, fake love, positive love, family happiness, न्याय क्या होता है और दोगलापन क्या होता है, एंड सडन चेंजेस क्या होते हैं। जो घर ऑलरेडी टूटा रहता है प्रिटेंड करते हैं कि वो भी फिर वाव फैक्टर में रहते हैं। ये सारा सब चीज़
उन सब चीज़ों का अब तक के वीडियो में मैंने आप लोगों की लाइफ में खुलासा किया है बहुत अच्छी तरीके से। ऐसा आप लोगों का थिंकिंग है टुवर्ड्स मी, विच इज़ आई थिंक वेरी ट्रू। कुछ झूठ नहीं बोला मैंने। आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं बहुत न्यायपूर्वक एजुकेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, और जितना भी आप लोगों के लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट है, लेस नॉलेज है, नॉन कंफर्टेबल लाइफ है, इग्नोरेंस है, नॉन अकाउंटेबिलिटी है, लेस ऑनेस्टी है, कम्युनिकेशन गैप टुवर्ड्स दी फैमिली एंड यू है, उन सब चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों की आई ओपन किया है। आई ओपन ऐसा आप लोगों का थिंकिंग है टुवर्ड्स में, क्लियर बता देता हूँ भाई। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, फैमिली कंफर्ट क्या होता है, स्टक इन द पास्ट लाइफ, स्टक इन द पास्ट लाइफ, और जो आप लोग मैं तो था, मैं तो थी, हम तो ये थे, हम तो ये थी, हम तो पास्ट लाइफ में ये थे, जो आप लोगों का मैंने आई ओपन किया है। होप इट वर्क्स इन योर लाइफ पूरा, जो कि कार्ड में आया है ऐसा मैंने आप लोगों की हेल्प कर दिया है। एटलीस्ट अभी तक एप्लीकेबल नहीं हुआ है, बट ये आप लोगों के अब दिमाग में आ गया है कि आप लोगों को प्रेजेंट लाइफ में रहना है, ना कि पटौती लाइफ में रहना है। 21वीं सदी में पटौती लाइफ कुछ नहीं होता है। लंदन में जो क्वीन की अभी डेथ हुई थी, उसके 2 बेटे थे, एंड आई थिंक यही था, मुझे क्लियरली नहीं पता। एक बेटे ने वो पैलेस को त्याग दिया है, इतने कंफर्ट जोन को, 7 पुश्तों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, स्टिल वहाँ के उठने बैठने को उसने त्याग करके एक नॉर्मल लाइफ में वो आया है। 5 BHK में रह रहा है। वो पैलेस तो कम से कम 40 से 50 रूमों का होगा मोटा मोटा। ये तो मैं अभी उल्टा मतलब उड़ी बातें बता रहा हूँ। हिडन रूम कितने होंगे, हिडन सारे कम्युनिटीज़ जोन्स वगैरह कितने होंगे, उन सब को वो त्याग करके 21वीं सदी में एक नॉर्मल लाइफ को कैसे काटा जाता है उस पर बिलीव करके, आई थिंक हिज नेम इज़ चार्ल्स, मुझे नाम याद नहीं है अभी, तो इसी वजह से मैं बता रहा हूँ। बट एक बेटे ने पूरा वो पैलेस त्याग दिया है। क्यों? ही इज़ ऑल्सो, वो भी गॉड का बच्चा है। गॉड के बच्चे ऐसे ऐसे घरों में जन्म लेते हैं जिस घर में डिस्प्यूट नॉर्मल घरों से ज़रूरत से ज़्यादा होता है, जो ज़रूरत से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में घिरे रहते हैं, जो हट कर एक परिवार होता है। कुछ परिवार ऐसे होते हैं जिनमें अप एंड डाउन्स होते हैं, ऐसा नहीं होता है कि अप एंड डाउन्स नहीं होते हैं, बट जो गॉड्स के बच्चे होते हैं ये ऐसे ऐसे कर्स्ड फैमिली में जन्म लेते हैं। उन कर्स्ट को काटने के लिए एक एक्स्ट्रा पावर लेकर के आते हैं, सो दैट वो पीपल आई में आ सके, सो दैट वो जितना भी उस फैमिली का कर्स्ड है और अब जो नेक्स्ट जनरेशन उनके थ्रू फिर पैदा होती है वो एक हैप्पी लाइफ का काट कर आए। और ये कर्स्ड फैमिली कोई नॉर्मल कर्स्ड फैमिली नहीं होती, ये कर्स्ड फैमिली ऐसी होती है कि इनकी जो जनरेशन्स होती हैं पीछे की 5, 6, 10 जनरेशन, इन लोगों का इतना उद्यम काम रहता है, इतना उद्यम काम रहता है कि ये लोग जीते हैं अपने लिए, खाते हैं अपने लिए, सेल्फिशली रहते हैं और उल्टा पुल्टा काम करते हैं। और मतलब एक कहते हैं ना, ऐसे वाली ज़िंदगी को काटना, ऐसे आँख बंद करके सिर्फ अपने लिए जियो, अपने लिए खाओ, अपने लिए रहो और अपने लिए सोचो, अपने लिए ऊपर उठाओ, अपने को कैसे करना है, हमें समाज में कैसे उठना बैठना है, हमें समाज में ऊपर कैसे जाना है। उसके लिए हम किसी के भी कंधे पे पैर रख देंगे, किसी के ऊपर भी चाकू छुरी कुछ भी काटना हो, मारना पीटना धमकाना हो, गोली मार देना हो, ड्रग करना हो, कुछ भी करना हो, अपनी पोजीशन का, अपनी पोस्ट का फ़ायदा उठाना हो, एनी सो चीज़ को करने के लिए ये लोग, एक गलत चीज़ों को करने के लिए एक बात भी नहीं सोचते हैं। कितना उद्यम मचा लें, वो चीज़ को पा लेते हैं कैसे भी करके, साम दाम दंड भेद करके, और उस चीज़ को पा करके वो लोग संतुष्ट होते हैं। तो ये एक जनरेशन में नहीं होता है, पूरा 5 से 10 जनरेशन्स हो जाती हैं, उसके बाद ऐसे बच्चे इस फैमिली में पैदा होते हैं जो कर्स्ट को काटते हैं सारा सब चीज़। और कर्स्ट को काटने के लिए वो इतना डीप पेन सहते हैं नॉर्मल लाइफ के अंदर, इतना डीप पेन सहते हैं, हरासमेंट और पॉवर्टी
बिलो लाइन पॉवर्टी, इनकी पैदाइश इतनी अपर लेवल कास्ट में होती है, बट इनको रियल लाइफ में, हकीकत लाइफ में एक पुअर लाइफ काटना होता है सारा सभी, जहाँ तक मुझे समझ में आया अभी। एक नॉर्मल बेसिक खाना पानी पीना पड़ता है सारा सब चीज़ करके, एक नॉर्मल बेसिक मनी के साथ इन लोगों को अपनी लाइफ काटना होता है। दूसरे लोग आकर के इनको डिग्रेड करते हैं, और वो डिग्रेड करवाते भी हैं अपने आप को, क्योंकि वो बोल नहीं पाते हैं कुछ भी, वो आंसर नहीं दे पाते, क्योंकि उनका भगवानी आंसर बनकर रखा रहता है। ऐसा ये बच्चे ऑलरेडी भगवान के बच्चे होते हैं, और भगवान दिखाने के लिए इन लोगों को पैदा होता है कि ये जो दुनिया है सारा सब चीज़, ये कितनी खुद दुनिया बड़ी कर्स्ड हो चुकी है, जिस जगह पर ये नॉर्मल लोग ह्यूमन बींग्स पैदा हो रहे हैं, कि जो इनोसेंट चाइल्ड्स होते हैं, जो इनोसेंट्स पेरेंट्स होते हैं, जो इनोसेंट्स गाइडर्स होते हैं, जो इनोसेंट दादा दादी लोग होते हैं, सो कोई एज लिमिट नहीं होती है इनोसेंसी की। उनके साथ क्या क्या आप बीती हो जाती है सारा सब चीज़, वो पब्लिक आई में लोग देखते हैं, बट कुछ करते नहीं है बिल्कुल भी। तो उन सब चीज़ों का मैंने आप लोगों का आई ओपन कराया है, ऐसा आप लोगों का थिंकिंग है टूवर्ड्स मी। ऑलराइट, देखिए मैंने अभी तक कार्ड भी शफल नहीं किया, एक हैंग सिचुएशन में ही ये लोग अपना जीवन काटते हैं। दिखता बहुत चीज़ अच्छा है कि सारा सब चीज़ अच्छा जा रहा है, जीवन ये हो रहा है वो हो रहा है, बट जब पटाखा फटता है तो कैसे, इनके साथ कैसे हो गया। और ये लोग इतने सीधे होते हैं कि 20 साल 35 साल 40 साल 50 साल इनके साथ आप कितना भी कूटनीतिक उद्यम मचा लें, ये उफ तक नहीं करते हैं बिल्कुल भी, क्योंकि इन लोगों की आंखों में ये जो पर्दा है, चश्मा, ये चश्मा पड़ा रहता है। बट एक बार ये चश्मा हट जाता है, जैसे कि एक बार जब ये चश्मा हट जाता है ना, तो ये अपने रुद्र रूप में इतना आते हैं, कह रहा हूँ ना, आँखों में जैसे ये पट्टी है पूरा, जब ये पट्टी हट जाती है तो ये इतना डिजास्टर हो जाते हैं बच्चे, ये इतना डिजास्टर हो जाते हैं कि इनके सामने हवा भी नाक के नीचे से निकलने में 100 बार सोचती है, 100 बार सोचती है पूरा। ऐसा आप लोगों का थिंकिंग है टूवर्ड्स मी, जो मैंने आप लोगों को गाइडेंस दे करके ये सब चीज़ें सिखाया है। ऑलराइट, थोड़ा सा और कार्ड निकाल लेते हैं। ब्रीफ डिस्क्रिप्शन हैंडमेड कार्ड्स कि और आप लोगों की क्या थिंकिंग है टूवर्ड्स मी एंड टूवर्ड्स माय चैनल, इसके बारे में। ये मेरे हैंडमेड्स और ऑरेकल कार्ड्स हैं, और भी हैं, और भी कार्ड्स निकालूंगा मैं। बड़ा मज़ा आ रहा है आज का ये वाला कार्ड करके। ऑलरेडी कार्ड्स काफ़ी निकल गए हैं। बैड टाइम्स आर योर बेस्ट फ्रेंड, डोंट शेम ऑन इट, स्टैंड बोल्डली। कहा ना, ये कर्स्ड बच्चे ऐसे ऐसे परिवारों में पैदा हो जाते हैं जहाँ पे इन्हें मतलब बहुत रिच फैमिली होती है, बहुत रिच मतलब काफ़ी एक्सपेंसिव हाउस में ये लोग पैदा होते हैं। उठना बैठना काफ़ी एक्सपेंसिव होता है इन लोगों का, इनका नहीं, इनके परिवार लोगों का। जॉइंट फैमिली हो गई, जॉइंट फैमिली की मैं बात कर रहा हूँ। और अगर ये सिंगल पेरेंट्स और उसमें भी पैदा होते हैं, तो इनके पेरेंट्स का ही उद्यमता इतनी हो जाती है कि उस कर्स्ट को काटने के लिए या तो उनको बहुत कुछ झेलना पड़ जाता है किसी और तरीके से, या उनके आने वाली जनरेशन झेलती है फिर सारा सब चीज़ करके। ऐसा मैंने आप लोगों का आई ओपन किया हुआ है। आप लोग बहुत प्रभु के प्रति अपना समर्पित रहते हैं, कर्स्ड चाइल्ड। काफ़ी लोग इन लोगों को घोस्ट करते हैं, तंग करते हैं, ऐसा जैसे मैंने आप लोगों को बताया है। एक नॉर्मल लाइफ में ये लोग तिल तिल करके मरते हैं सारा सब चीज़। जो मैंने अभी अब तक आप लोगों को बताया है कि गॉड चाइल्ड जो होते हैं, इन लोगों को इतनी पीड़ा दी होती है, क्योंकि ये लोग नॉर्मल लाइफ में इन लोगों का दिमाग कैसे चलना है वो तो ना सीख करके इन लोग की उम्र निकल जाती है। और ये लोग खुद अपने अंदर ही बोलते कि कहाँ पे हम लोग पैदा हो गए, किस धरती पर हम लोग पैदा हो गए, और ऐसी धरती पे पैदा हुए हैं तो हम लोगों को लेसन समझ में क्यों नहीं आ रहा है। सारा सब चीज़ आ जाता है, बट इतना पीड़ा, इतना दुख के बाद ये लोग ये सारी चीज़ें सीखते हैं कि इन लोगों को समझ में आ जाता है कि क्या प्यार का असली महत्व होता है, क्या मनी का असली महत्व होता है। फेक लव, फेक मनी, फेक प्रिटेंडिंग,
और फेक लाइफ, ये सारी चीज़ों से इन लोगों की अपब्रिंगिंग होती है, वो चेहरे पर आने लग जाता है पूरा। उन लोगों की ना आई कांटेक्ट इतना कष्ट झेल लेते हैं कि वो एक बार आँख उठा के भी देखते हैं ना लोगों को ऐसे, तो वो सामने वाला इंसान डर जाता है कि वो उनको स्कैनिंग कर रहा है कि क्या कर रहा है। मेडिटेशन हो या ये सब चीज़ हो, तब जा कर के उनकी ऑरा जो है ना क्लीन होती है दोबारा से। अब वो ऑरा भी क्लीन इसलिए होती है क्योंकि इतनी गंदी गंदी परतें उन लोगों के ऊपर आ जाती हैं। परत जो कहते हैं ना, मखौटा, वो समाज का दिया हुआ मखौटा होता है जो वो ग्रैब कर लेते हैं सारा सब चीज़। बट फिर भी उनमें, उनकी ऑरा में इतनी इनोसेंसी होती है कि लोग उनको गलत नहीं ले पाते। उनकी आंखें बयान कर जाती हैं सारी बातें, आंखें जो हैं उनकी सारी बातें बयान कर जाती हैं कि उनके साथ हुआ क्या है, उनकी लाइफ कैसे कट रही है, किस तरीके से झेल रहे हैं। बट लोग टुकुर टुकुर देखते रह जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं बिल्कुल भी। ऐसा आप लोगों का थिंकिंग है टुवर्ड्स मी एंड माय चैनल, जो मैंने आप लोगों को गाइडेंस दिया है, ये तो टोटली एकदम डन है। अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, फेक लाइफ है एकदम। एक शॉक लाइफ के अलावा और कुछ नहीं रहता है बिल्कुल भी। शॉकिंग पूरा। कर्स्ट को काटने आया ना, कर्स्ट कैसे कटेगा? यहाँ से चाटा, यहाँ से चाटा, इधर से चाटा, इधर से चाटा, कैसे भी करके चाटा ही चाटा मिलता रहता है। डे टू डे, एवरी स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय स्टेप बाय उन लोगों को पीड़ा मिलती है, कष्ट मिलता है, फेलियर मिलता है, एजुकेशन अच्छी नहीं मिलती है, फाइनेंस अच्छा नहीं रहता है। जो नॉर्मल बच्चे लोग करते हैं अपने लाइफ में हैप्पीनेस के लिए, वो हैप्पीनेस नहीं मिल पाता है। फिर जब ये बड़े हो जाते हैं, ऑफिसेस में इन लोगों का अच्छा कामकाज नहीं चलता है, ये सारा सब चीज़ करके पॉलिटिक्स को नहीं समझ पाते हैं बिल्कुल भी। गिर गिर के घुटने पैर को तोड़ तोड़ के सारा सब चीज़ ये लोग लाइफ को लेसन लर्न करते हैं। शादी भी ऐसे बच्चों के साथ इन लोगों की हो जाती है जहाँ पर इन लोगों को मतलब धक्का खा करके लेसन अपना सीखना पड़ता है। फिर ये पेरेंट्स बन जाते हैं, पेरेंट्स के बाद इन लोगों को समझ में आता है। 50-60s में इन लोगों की आई ओपनिंग होती है। ब्लेसिंग्स चाइल्ड होते हैं, जो ब्लेसिंग्स बच्चे होते हैं, उनकी आई ओपनिंग जल्दी हो जाती है 25 की उम्र में ही, 20 की उम्र में ही, 30 की उम्र में, 34 की उम्र में, 34 की उम्र में, 40 की एज में अगर ब्लेस्ड होते हैं तो ये जल्दी आई ओपन हो जाती है इन लोगों की। वरना ये लोग फिर एक फेक लव में ही रहते हैं सारा सब चीज़। वेरी पुअर, वेरी पुअर। और फिर जब ये सारा चीज़ झेल करके आ जाते हैं, देन क्या उनको एक एज अ गिफ्ट मिलता है कि पीपल इनको स्टॉक करने लगते हैं। जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं, जितने भी अब तक मैं पूरा अपना ये चीज़ बना रखा हूँ सारा क्लाइंट्स वगैरह, वो लोग मेरे को एज ए ब्लेसिंग्स देखते हैं अपने लाइफ में। होप सो ऐसा आप लोगों का थिंकिंग है टुवर्ड्स मी एंड माय चैनल, कि आप लोग को जो भी थोड़ा बहुत मैं आई ओपन अपने एक्सपीरियंस से करा पा रहा हूँ, उससे आप लोग बहुत ब्लेस्ड हैं अपने लाइफ में। सो एक प्रैक्टिकल लाइफ जिए। थेफ्ट रहते हैं ये सारे बच्चे पूरा। वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर, वेरी पुअर। लड़का हो तो लड़की और लड़का के साथ क्या क्या रॉन्ग वाइब्रेशंस हो जाती हैं टुवर्ड्स दी नॉर्मल पीपल। मतलब जिस कर्स्ड फैमिली में, कर्स्ड फ्रेंड सर्कल में, कर्स्ड स्कूल में, कर्स्ड कॉलेज में, कर्स्ड ऑफिस में, देन कर्स्ड दोबारा हाउस में, देन कर्स्ड फादर मदर में, देन कर्स्ड पेरेंट्स में, देन कर्स्ड दादा दादी में, ये सारा सती जब वो झेल करके आते हैं तो इन वाइब्रेशंस को क्या कहते हैं? जैसे कि शिव और पार्वती आधे आधे पति पत्नी का था ना, शिव शक्ति वाइब्रेशंस वगैरह कहते हैं। ये वैसा सारा एक्सपीरियंस लेकर के एक नॉर्मल बच्चे भी पूरा, कि लड़कियों को क्या अलग से पीड़ा होती है, लड़कों को क्या पीड़ा होती है, वो सारा पीड़ा ये देखते हुए निकलते हैं अपने चाइल्डहुड से लेकर के टिल अपनी 50-60 की एज तक। इनको सारा एक्सपीरियंस मिल जाता है और ये सारा एक्सपीरियंस मिलने के बाद ये डंके की चोट पे इतना लाउडली स्पीक करते हैं सारा सब चीज़, और क्लियर मोड पे लोग बता देते हैं ये सारा कि इस सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ चल रहा है। चाहे लड़की हो तो लड़कों को क्या पेन होता है, कैसे वो लोग अपनी लाइफ काटते हैं, कैसे वो लोग इनकम कमाते हैं, कैसे वो आगे बढ़ते हैं, कैसे उन लोगों के साथ गलत हुआ है। और लड़के लोग होते हैं, लड़कियों के साथ क्या क्या पीड़ा होती है, लड़कियों को किस किस चीज़ों से झेल करके निकलना पड़ता है, उनके साथ क्या क्या चीज़ गलत हो जाती है, क्या क्या चीज़ उद्धम हो जाती है।
वो सारी की सारी चीज़ें वो एक्सपीरियंस करके निकलते हैं शिव शक्ति वाइब्रेशन से। 50-50 लड़का पूरा जो है झेलता है, लड़की पूरा का पूरा झेलती है, एंड पब्लिक मोड पे आकर के उसको सारा सब चीज़ बता देती है कि व्हाट्स गोइंग ऑन दिस सोसाइटी। धरती मोड पे क्या क्या चीज़ हो रहा है वो क्लियर मोड पे बता देते हैं। ऐसा आप लोगों का सोचना है टूवर्ड्स मी एंड माई चैनल। ऑलराइट, थोड़ा सा मोटा मोटा एक चीज़ और निकाल लेते हैं, फिर मैं दूसरा टॉपिक लूँगा कि व्हाट आई एम थिंकिंग टूवर्ड्स माई व्यूअर्स। मैं आप लोगों के बारे में क्या सोच रहा हूँ, क्या आप लोगों ने मेरी जितनी भी शिक्षा दी है उसको एप्लीकेबल किया है कि नहीं किया है। द वर्ल्ड, देखिए मैंने वही बताया ना, इस संसार में आकर के क्या क्या उद्दंडता मच जाती है उसके बारे में मैंने आपको अवगत कराया है। ब्लैक मैजिक के बारे में बताया है, पॉलिटिक्स के बारे में बताया है, हैप्पीनेस के बारे में बताया है, इनोसेंसी के बारे में बताया है, पॉलिसी के बारे में मैंने बताया है, हरासमेंट्स के बारे में मैंने आपको बताया, फाइनेंशियल इश्यूज़ के बारे में मैंने आपको बताया है, और नॉर्मली क्या धरती पर हो रहा है उन सब के बारे में मैंने वीडियोस बताए। मेडिटेशन के बारे में मैंने आपको बता दिया सारा सब चीज़। और भी बहुत सारे टॉपिक्स थे जिनको अभी मुझे लेकर के आना है आपके सामने, वो मैं लेकर के आऊँगा कैसे भी करके, जितनी जल्दी होगा सारा सब कुछ। बट द वर्ल्ड के अंदर क्या क्या चीज़ गलत हो रही है उस सब चीज़ों से मैंने अभी होप सो जितना तक मैंने वीडियो बताया उन सब से मैंने आपको अवगत किया हुआ है। वेरी टफ लाइफ, वेरी टफ लाइफ, वेरी 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 बिग टफ लाइफ। अपने होकर के जो पीठ पे छुरा मार देते हैं वो सारी चीज़ों के बारे में मैंने आपको बताया सारा सब चीज़, कैसे कैसे गंदी तरीके से ब्लैक मैजिक कर दिया जाता है और आप लोगों को पता भी नहीं चल पाता है। उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों को एजुकेशन लेना है। ब्लैक मैजिक जैसी चीज़ें होती हैं लाइफ में, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। स्पेल मैजिक से ये सारी चीज़ें होती हैं, ये बातें आपको समझनी पड़ेंगी, वरना लोग आप लोगों के साथ खेल लेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो मिला के खिला करके खुद तो वो चटकारे मारते हैं कि हमारे कब्ज़े में आ गए, बट जो चीज़ वो ग्रहण कर रहा है, जैसे टूथपेस्ट के थ्रू हो गया हो, पाउडर के थ्रू हो गया हो, परफ्यूम के थ्रू हो गया हो, लेप लगाने के थ्रू हो गया हो, खाना खाने के थ्रू हो गया हो, और ड्रिंक्स के थ्रू हो गया हो, स्पेल मैजिक्स हो गए हो, ये तो आप लोगों ने करवा दिया, उसके ऊपर चढ़ गया। अब उसके अंदर की जो वो पीड़ा है, वो जो पेन है, वो कितनी गंदी तरीके से वो झेलता है, ये तो वही बता सकता है जिसने उसको झेला हो। ऑलराइट, इतना पीड़ा होता है, चेस्ट में पेन होता है, करवट नहीं ले पाता है, थोड़ा सा खाना खाता है तो पेन ऐसा गंदी तरीके से होने लगता है जैसे कि बस अब हार्ट अटैक आ गया। और ये चीज़ें वो बोल भी नहीं पाता है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिक वगैरह ये सारे तो छोटे छोटे बच्चों पे भी कर दिया जाता है, जो 20 साल के होते हैं, 21 साल के होते हैं, 22 साल के होते हैं, 25 साल के होते हैं, 27 साल के होते हैं, 30 साल के होते हैं, 34-35 साल। तो अब तक तो मेरी 35 साल है, तो जो मेरे पास क्लाइंट्स आए हैं उन लोगों का मैंने जो चीज़ सुना है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब उनके ऊपर ब्लैक मैजिक हो गया होता है वो इतना रेस्टलेस फील करते हैं, माय गॉड, पेट में पेन, चेस्ट में पेन, बैक पेन, और सुबह 6 बजे जब वो गहरी नींद से भी उठते हैं तब उनका बॉडी जो है ना एकदम फ्रेश नहीं होता है, वो एक ऐसे भारीपन के साथ उठते हैं जैसे 50 किलो का बोरा लेकर के उन्होंने अपने ऊपर सोया हो। इतना ज़ोर की वो पेन होता है, ऐसा भी ज़ोर की पेन नहीं होता है, बट जैसे वो करवट लेंगे, जैसे वो उठेंगे, यहाँ इतनी पेन, चेस्ट में पेन, पेट में गुड़गुड़ाहट, ये सारी नॉर्मली उनके साथ चलता रहता है एक साथ। ये पेनों को वो मुंह से बोल भी नहीं पाते हैं शर्म से, कि उनको लगता है कि हम तो इतने यंग हैं, हमारे साथ क्यों हो रहा है। आपको ये सब चीज़ें उससे शर्माना नहीं है बिल्कुल भी। आप बात करना शुरू करेंगे तो आप लोगों को हेल्प मिलना शुरू होगा। और अपनी आँखों को खोल के बैठिए। जो चीज़ें मैंने आपको बताया कि खाने के थ्रू ये सारी गलत काम करा देते हैं, टूथपेस्ट के थ्रू हो जाता है, वाटर गार्गलिंग के थ्रू हो जाता है, पानी के थ्रू स्पेल मैजिक हो जाता है,
और जो भी आपके किचन में मसाले वसाले पड़े रहते हैं उन सब के थ्रू हो जाता है ये सारा गंदा गंदा काम। तो इन सब चीज़ों से आपको अवगत होना होगा, भले ही कितना भी क्लोज़ फ्रेंड हो, कितना भी कोई भी चीज़ हो, जहाँ आपको शक आ जाता है वहाँ आपको सतर्क हो जाना है। नहीं तो चलते चलते ही आप ऐसे ही मतलब आपके साथ ही उल्टा ऐसा हो जाएगा जो कि एक एक्सीडेंट का रूप दिखाया जाएगा, एक एक्सीडेंट हार्ट अटैक दिखाया जाएगा, एक एक्सीडेंट हॉस्पिटल डेथ दिखाई जाएगी, नेचुरल डेथ का जिसका नाम दे दिया जाएगा, जो कि नेचुरल डेथ नहीं होगी वो बिल्कुल भी आपके साथ, जिसमें आपका ब्रेन कंट्रोल्ड रहता है सारा सब चीज़। तो आपको इन सब चीज़ों से अवगत रहना है। अब जब भी आप मेरी वीडियो दे रहे हैं और आपको ये सब चीज़ों का इंडिकेशन, आँखों के नीचे कालापन आ जाता है सारा, बहुत एक नॉर्मल होते हैं, सोते हैं, थकावट होती है तो कालापन आ जाता है, तो वो चला भी जाता है सोने के बाद। बट आप जब इतना 9-10 घंटे की नींद लेकर के आते हो फिर भी आपके नीचे आँखों के नीचे कालापन रहता है, यहाँ पेन रहता है थ्रोट चक्रा में, आप कुछ बोल नहीं पाते हैं, बिल्कुल भी बोलने की कोशिश भी करते तो भी नहीं बोल पाते हैं, चेस्ट पेन रहता है, थोड़ा सा भी आप मीठा खा लेते हैं आपको पेन होने लग जाता है, जैसे कि गैस हो गया, हॉस्पिटल में जाते तो कुछ भी नहीं निकलता है बिल्कुल भी, हार्ट में पेन होने लगता है, हार्ट चेकअप कराएंगे 35 की उम्र में, 25 की उम्र में, कोई शर्म की बात नहीं है, कराइए चेक, डॉक्टर बोलेगा कुछ भी नहीं निकला, फिर वो खाने पीने के बारे में पूछेंगे, आप बताएंगे कि चाय ज़्यादा मैं पी लेता हूँ, खाना खा लेता हूँ, ये वो, तो वो 10 दिन की दवा दे देंगे, 20 दिन की दवा दे देंगे, जिससे कि आपको रिलीफ मिलेगा, बट वो पेन फिर दोबारा शुरू हो जाएगा। तो ये इंडिकेशन आपको फिर समझना है सारा घर के अंदर। जितनी भी मैंने आपको हेल्प किया है आप समझिए कि खाने पीने के थ्रू, स्पेल मैजिक के थ्रू, वुडू का काम जो है आपके कपड़ों से जो है गुड़िया बांध करके जो गंदा काम कर देते हैं उसके थ्रू, इन सब चीज़ों से आपको अपने आप को बचाव कराना होगा। एक नॉर्मल लाइफ आप अपने सोसाइटी में देखते होंगे लोग काट रहे हैं, बट आप नहीं काट पा रहे, फाइनेंशियली इल हैं और अनहैप्पी हैं, ये सारा सब चीज़ करके दूसरों के कंपेयर में अपने फैमिली के उसमें, तब वो आपको चीज़ पिकअप करना होगा, वो चीज़ें आपको पिकअप करनी होंगी। एंड एक अच्छे लोगों के पास या मेरे पास अगर आप आना चाहते तो मेरे पास भी आ सकते हैं, ऑनलाइन मैं अवेलेबल हूँ इस चीज़ के लिए, इंस्टाग्राम पर है, मैं सारी डिटेल्स वगैरह डाल देता हूँ। अगर आपको ऐसा कुछ भी फील होता है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको हेल्प करूँगा। मुझे इसका काट कैसे होता है वो तो मुझे नहीं पता बिल्कुल भी, बट मैं आपको इतना क्लियर मोड पे बता दूंगा कि आपके ऊपर गंदा काम किया है कि नहीं किया है, इस चीज़ की मैं क्लैरिटी आपको क्लियर मोड पे दे दूंगा, डंके की चोट पे। 10 जानों से पूछ लेंगे, जो अच्छे इंसान होंगे वो भी आपको बता देगा। और मेडिटेशन करना है आपको, मेडिटेशन जितना करेंगे आपकी बॉडी उतना ही सख्त रहेगी और ये सारी फालतू की चीज़ें उनके ऊपर काम भी नहीं करेंगी बिल्कुल भी। शिव जी ने दुनिया को बचाने के लिए विष का धारण किया था ना, उनका कंटाल ये नीला हो गया था पूरा, उसके बाद बॉडी एकदम नीली हो गई थी, वो क्यों हो गई थी और उनको क्यों नहीं हो पाया था? उन्होंने इतनी बड़े लेवल पे तपस्या किया था, इतने बड़े लेवल पे मेडिटेशन किया था, इतना सब कुछ किया था कि उनकी बॉडी इतनी शक्ति ही मतलब हो गई थी कि उनके ऊपर जहर भी काम नहीं कर रहा। तो दैट्स अ ट्रू इन्फॉर्मेशन जो गाइडेंस शिव जी ने दिया था कि अगर आप मेडिटेशन करते हैं, अगर आप अपने बॉडी को एक्टिवेट रखते हैं, अपने चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, तो आपके ऊपर कुछ भी रॉन्ग टाइप का लोगों के प्रति जो लोगों से दिया जाता है वो बिल्कुल भी काम नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी काम होगा ही नहीं। आप चाहे उनके गंदा चीज़ का ब्लैक मैजिक का खाना खा लें या वुडू का काम हो जाए या स्पेल मैजिक हो जाए, उनका ये सारा सब चीज़ काम करेगा ही नहीं। आप उल्टा रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर, रिवर्स टू सेंडर करने लग जाएंगे, आपके अंदर पावर इतनी आ जाएगी। एवरी ईच एंड ह्यूमन बीइंग ऑन दिस अर्थ, भिखारी से लेकर के अंबानी तक, रिलायंस वगैरह, एक एक इंसान को वो शक्ति भगवान ने दे कर के, प्रदान दे कर के इस धरती पे भेजा है और अपने शरीर का मालिक बनाया है। सिर्फ भगवान ने बोला है कि जब तुम्हारे पास तुम्हारा टाइम होगा जाने का, मैं तब तुम्हारे पास आऊँगा। तभी वो 1 या 10 सेकेंड का ही होता है जहाँ पे ईश्वर आकर के आपके शरीर को लेकर जाता है और आपके शरीर को कंट्रोल करते हैं। तब से लेकर के जब से आप पैदा होते हैं मरण तक, आप अपने शरीर के मालिक खुद होते हैं, जिसको आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जिसको आप मेंटल पीस दे सकते हैं, सारा सब चीज़। तो मेडिटेशन इज़ ओनली मीडियम, आप जो दूसरों के ज़रिए जो आपके शरीर पे वशीकरण कर लिया जाता है, कंट्रोल कर लिया जाता है, पपेट की तरह आपको नचाया जाता है जो, और आप कुछ कर नहीं पाते हैं बिल्कुल भी।
आप उन सब चीज़ों से बच जाते हैं मेडिटेशन से। मेडिटेशन करने पर जब जो बहुत दुख, मेरा मेडिटेशन जब हुआ था तो मुझे 1.5 ईयर लगा था अपने बॉडी पे कंट्रोल लाने पर। 1.5 ईयर टोटल, मोटा मोटा 1.5 ईयर लगा था मुझे अपनी बॉडी पे कंट्रोल लाने पे, जिस पे मैंने फिर ये सब चीज़ें अपने ऊपर कंट्रोल लाया था। बार बार मेरी आंखें खुल जाती थी, मेरा बॉडी उठ जाता था, मन नहीं करता था बिल्कुल भी ये सारा सब चीज़ करने के लिए। मैं बार बार बैठता था, आँख बंद करके बैठ जाता था मेडिटेशन करने पर। मेरा बैक पेन करता था, ऊपर पीठ दर्द करता था, ये सर दर्द करता था, ये सर दर्द करता था, ये सर दर्द करता था, नीचे लोअर बैक पेन करता था, चेस्ट पेन करता था। ये सब चीज़ें क्यों करती थी? जितनी भी गंदी नेगेटिव वाइब्रेशंस थी आपकी, जिन जिन चीज़ों को लेकर के आपका अपब्रिंगिंग हुआ, जिन जिन चीज़ों को आपने ग्रहण किया, जिन जिन चीज़ों को लेकर के आपने झेला, उन सब की क्लींजिंग वो बताता है कि कितना टॉक्सिसिटी आप लोगों ने लेकर के ये सब चीज़ को झेल करके अब इस मेडिटेशन मोड पे बैठे हैं पूरा। तो जब वो मेडिटेशन करते हैं, जब उसकी सफाई होती है तो पेन होता है ना, तो वो सफाई पेन को करने में वो बार बार आपकी आँख खुल जाएगी। अंदर ही अंदर ऐसे ऐसे पिक्चर्स आने लग जाते हैं आपके कि पता नहीं क्या क्या चीज़ आपने झेल लिया, तो आप यूँ आँखें खोल लेते हैं अपनी, मन ही नहीं करता है, बार बार यूँ आँख खुल जाती है। मेडिटेशन आपको यूँ बंद करना है, ऐसे 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 देख रहे हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये अभी मैं नॉर्मल बता रहा हूँ क्योंकि फ्लिक नहीं हो रही है, आँखें ना ऑटोमेटिकली ना फ्लिक होने लगती हैं, ऐसे खुलती रहती हैं, खुलती रहती हैं। आपको उसको बंद करके ऐसे बैठना होगा, यूँ ऐसे बैठना होगा। एक कुर्सी टेबल पे लेकर के आप खुद पहले अपने हाथों से अपने आँखों को बंद करिए और कुछ मत सोचिए, सिर्फ पहले आँखों को बंद करने की प्रैक्टिस करिए। सारा सब चीज़ आँखों को बंद करके प्रैक्टिस करेंगे, फिर धीरे धीरे आपका मेडिटेशन शुरू होगा। ये पेन्स वगैरह से आपको डरना नहीं है, क्योंकि ये पेन ही इसलिए होता है क्योंकि शरीर के अंदर की जितनी भी टॉक्सिसिटी होती है वो चीज़ की क्लींजिंग होती है। उसको क्लींजिंग होने में काफ़ी टाइम होता है। मेरे को 1.5 ईयर लग गया था क्लींजिंग करने में, जिसको मैं क्लीन करके आप लोगों को गाइड किया हूँ। सारा सब चीज़ जितना भी अभी तक मैंने बताया, ऐसा आप लोगों का सोचना है टुवर्ड्स मी एंड माई चैनल। ऑल राइट, बस अब यही है, इतना ही था। आप लोग मेरे बारे में इतना अच्छा चीज़ सोचते हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों को कोटि कोटि प्रणाम कि ऐसा अच्छा चीज़ आप लोग मेरे बारे में सोचते हैं, कि मैंने आप लोगों को गाइड किया है। आज भी मैंने थोड़ा बहुत गाइडेंस दे दिया, क्योंकि आप लोग इतना अच्छा चीज़ मेरे बारे में सोचते हैं, तो इतना फ्री में बनता तो है आप लोगों को गाइड करना। अपने बॉडी में कंट्रोल लाइए, उसके बाद जैसा भी खाना खाना है, जैसा सब चीज़ करना है करिए। अगर आप खाना भी खाते हैं, वॉक पर जाइए। मेरे से वॉक होता नहीं है, जिम वगैरह होता नहीं है बिल्कुल भी, मैं क्लियर बता देता हूँ। बट मेडिटेशन करना हो और ये सारी चीज़ें करना, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से कर लेता हूँ। थोड़ा बहुत मैं एक्सरसाइज करता हूँ, बट आई नो कि अब मेरी बॉडी में मेरा कंट्रोल है बिल्कुल, सारा सब चीज़। इसी वजह से आज मुझे इतनी शक्ति मिली है कि मैं आप लोगों को गाइडेंस कर पा रहा हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ को जी पा रहे हैं। तो अगर आप लोगों से जिम में नहीं हो पा रहा है, वॉक नहीं हो पा रहा है, तो मेडिटेशन करिए, योगा करिए। अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रहा है तो जिम करिए। ये भी नहीं हो रहा है तो 5 मिनट का अपने ही घर पे एक्सरसाइज वगैरह करिए, छोटा मोटा। मैंने बोला ये सब चीज़ें करने का मन नहीं करता बिल्कुल भी, आपको करना पड़ेगा ये सारा। अपने घर के एनवायरनमेंट को सुधारना पड़ेगा। घर के एनवायरनमेंट को सुधारने के लिए आप सेज की हेल्प ले सकते हैं। ये मैं प्रोडक्ट्स भी आपको दिखाऊंगा कि नेगेटिविटी घर के अपने हटाने के लिए आप क्या क्या चीज़ प्रोडक्ट मार्केट में जो अवेलेबल हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। मैं उसकी शॉर्ट वीडियो बना दूँगा पूरा, क्या इलेक्ट्रॉनिक आइटम लगा करके आप अपने आप को बचा सकते हैं, सेजिंग कैसे कर सकते हैं, पूजा में जो सामग्री होती है उससे घर की ऑरा को क्लींजिंग बार बार करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें एक बार में नहीं हो पाती हैं बिल्कुल भी, बहुत बार इन सब चीज़ों को यूज़ करना पड़ता है, तब जा कर के घर की ऑरा क्लीन होती है। कॉकरोचेस नहीं आते हैं, चूहे बिल्लियाँ नहीं आ पाती हैं, बिल्लियों की नहीं, चूहे वगैरह जैसे मैं बता रहा हूँ, इन सब चीज़ों का नहीं। फिर घर के अंदर पक्षी आने लगते हैं, गिलहरी आकर के सोफ़े पे बैठने लग जाएगी जब आपके घर की ऑरा अच्छे होने लग जाएंगे। तो घर के अंदर बिल्लियाँ आती हैं फिर, जो 30-30, 35-35, 50-50 सालों तक बिल्कुल भी नहीं होता था, दूर चीज़ें भागने लगती थी, वो सारे ऐसे एनिमल्स आपके घर पे आकर के आपके पैर के पास बैठने लग जाएंगे,
क्योंकि आपकी ऑरा क्लीन हो गई ना। एनिमल आर द बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ द ह्यूमन बीइंग हु कैन सेंस पूरा अच्छी तरीके से कि कौन पॉजिटिव में है, कौन नेगेटिव में है, कौन क्या काम करता है। वो सब चीज़ को लेकर के वो क्लियर मोड पे या तो अपना दम तोड़ के बता देते हैं, या आपसे दूर जा कर के बता देते हैं, या आपके पास आकर के बता देते हैं कि आप कितने पॉजिटिव में हैं और आप कितने नेगेटिव में। सारा सब चीज़ आप वॉक करने चल पड़ेंगे, आपके पीछे इतने सारे कुत्ते भौंकने लग जाएंगे, ये सारा सब चीज़ करने लग जाएंगे कि आपको लगेगा कि पता नहीं मेरे पास ही क्यों इतना भौंक रहे हैं, मेरे पास ही क्यों, क्योंकि आपके ऊपर गलत काम कर रखा होता है या आप कुछ गलत काम करते हैं। सारा सब चीज़ करके आपका इंटरेस्ट जो है टूवर्ड्स दी रॉन्ग इंटेंशन पर रहता है, जो माजी कुछ एक गलत काम होता है। इस वजह से भौंकते हैं सारे डॉगीज़ वगैरह स्ट्रीट पर। जब आप वॉक करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, या किसी के यहाँ मिलने के लिए जाते हैं, स्ट्रीट डॉग खूब सारे होते हैं और अचानक से भौंकने लगते हैं। जब आप स्कूटर चलाते हैं तो अचानक से झपट्टा मारते हैं। ये सारा या तो आपके ऊपर गलत काम कर दिया जाता है, या तो बहुत तरीके से आप अनप्रोटेक्टेड रहते हैं, जिसकी वजह से वो आपको अवेयर कराते हैं ये सारी चीज़ों को लेकर के। और या आपका इंटरेस्ट टूवर्ड्स रॉन्ग चीज़ों में ज़रूरत से ज़्यादा रहता है। वो इतना तो नहीं, मैं जहाँ तक समझ पाया हूँ, जब आप गलत काम करते हैं ना, तब ये एनिमल्स आपके पास आते नहीं हैं बिल्कुल भी, क्योंकि आपकी ऑरा ही इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना कि वो एनिमल्स आने से थोड़ा डरते हैं। फिर उन्हीं लोगों पे ये एनिमल, स्ट्रीट डॉग्स वगैरह और ये जितने भी घर के फिशेस वगैरह हो जाते हैं, या तो ये दम तोड़ देते हैं या आपके ऊपर भौंकने लगते हैं जब वो पहचान जाते हैं कि आपके साथ कुछ गलत हो रखा है, आप किसी गलत चीज़ों में पड़ चुके हैं, किसी ने आपके ऊपर कुछ कर दिया है। तो वो भी इंडिकेशन आपको समझना है। घर के इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स आपके ख़राब होने लगते हैं, आपका फ़ोन स्टक होने लग जाता है, आप रहे सामान कहीं पर रख करके भूल जाते हैं। सारा सब चीज़ एक्सपेंसिव चीज़ें आप रख करके भूल जाएंगे। नॉर्मली किचन का ताला खोलेंगे, चाबी रख करके कहीं भूल जाएंगे, 2-2 3-3 घंटे बाद ढूंढेंगे, तब जा कर के सामान आपको मिलेगा। तो ये छोटी छोटी इंडिकेशंस होती हैं जिसको आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ क्या गलत काम हो रखा है। ऑलराइट, मैं और भी बताते रहूँगा जितना चीज़ें मुझे याद आएंगी, जैसे जैसे मैंने क्लाइंट्स को एक्सपीरियंस किया है, क्या उन लोगों के साथ आप बीती हो रखी है, वो चीज़ें मैं आपको बताता रहूँगा। ठीक है, अब मैं दूसरा टॉपिक ले रहा हूँ कि व्हाट आई एम थिंकिंग टूवर्ड्स दी माई व्यूअर्स। वो मैं आपको कार्ड शफल करके बताऊँगा कि मैं आपके बारे में अब क्या सोच रहा हूँ, कार्ड के ज़रिए सारा सब चीज़ जो कि मैं सोच नहीं रहा हूँ टूवर्ड्स ही मैं बता रहा हूँ। इस कार्ड्स के थ्रू मैं अब बताऊँगा कि अब मैं आपके बारे में क्या सोच रहा हूँ, आप लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन को कितना एप्लीकेबल किया है। और जो इतने लोग मेरे को लाइक वाइक नहीं कर रहे हैं, 65 लोग हैं, 70 लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर, और मेरे चैनल को कोई सब्सक्राइब नहीं कर रहा है, तो मैं उनके बारे में भी क्या सोच रहा हूँ वो मैं क्लियरली कार्ड के थ्रू बताऊँगा। जो कि आप लोगों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, आई नो इट, बट फिर भी मैं आपके बारे में अब क्या सोचता हूँ उसके बारे में मैं बताऊँगा। प्लीज़ डोंट टेक इट पर्सनली। आप लोगों ने तो मेरे बारे में बहुत अच्छा चीज़ सोचा है, मैं अभी तक कुछ सोच नहीं रहा था, बट मैं प्रार्थना कर रहा था कि मेरे सब्सक्राइब हो जाए चैनल और बेल आइकन प्रेस हो जाए, इतना ही बस मैं आप लोगों से सोच रहा था। बट भगवान क्या चाहता है कि मैं आपके बारे में और क्या सोचूं, उसके बारे में मैं कार्ड निकालता हूँ। What I am thinking towards my viewers. चल, आहा, सब खुश रहें, आबाद रहें, एकदम मौज मस्ती के साथ काटें, छल कपट से दूर रहें, ये सारा सब चीज़। अब मेरा ये मोटिव अब टूवर्ड्स माई क्लाइंट्स है, जो कि गलत तो बिल्कुल भी नहीं है। देखिए, इतनी गहरी बातें मैंने आपको बता दिया जिसको लोग खाली सोचते रह जाते हैं, ऐसे करके सोचते रह जाते हैं। और ये वही लोग सोचते हैं जो दूसरों का बुरा चाहते हैं, पूरा का पूरा गंदा काम कर देंगे, हाँ, और कभी बोलेंगे भी नहीं, टुकुर आ करके देखते रह जाएंगे। या फिर ये वो लोग होंगे जो चाहेंगे कि आप एक्टिवेट हो जाएं, आपके साथ इतना गंदा ये काम कर देंगे कि आप नेचुरल बेसिस पे जा कर के आफ्टर 30, 35, 40 पर एक्टिवेट होंगे कि आपके साथ क्या होगा। और ये वो बच्चे होते हैं जो गॉड चाइल्ड्स होते हैं, जो फैमिली के कर्स्ट को काटते हैं सारा सब चीज़ बुरी तरीके से।
मैं ये चाहता हूँ कि मेरे सारे क्लाइंट्स, देखिए मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स का गलत नहीं सोचूंगा। मैं हमेशा, चाहे कोई भी हो, मिडिल क्लास, अपर क्लास, पुअर क्लास, जिस भी स्टेटस वाइज का हो, मैं चाहता हूँ उनके बारे में कि वो हमेशा अपने लाइफ की पोजीशंस पे ऐसे रहें, ऐसे हमेशा एक थ्रोन की तरह। कोई उनके ऊपर कोई कंट्रोलिंग ना रहे, खुश रहें, आबाद रहें। कभी भी मैं नहीं चाहूँगा कि आप लोग गिल्ट मूड में रहें किसी भी टाइप का। ट्रिकी गेम करें अपने लाइफ में, बिल्कुल भी एक स्पष्ट, साधारण, क्लीन लाइफ काटें। हमेशा कम्युनिकेटिव क्लीन रहे आपका कम्युनिकेशन हमेशा। देखिए कभी मेरी तरफ से कोई पॉजिटिव नेगेटिव कार्ड्स नहीं आए हैं बिल्कुल भी। मैं हमेशा आपको इस सिचुएशन से आने से मैं बचाता रहूँगा, मैंने बचाया भी है। और मेरा मोटिव भी अब यही रहेगा कि जितने भी आप मेरे क्लाइंट्स हैं और जितने भी बाहर के क्लाइंट्स होंगे पब्लिक मोड पर, मैं उनको इस सिचुएशन में कभी भी आने नहीं दूंगा। मेरे लाइफ का आप ये साधा, मतलब व्हाट यू से, मेरे लाइफ का ये मोटिव अब यही रहेगा कि आप लोग हमेशा ऐसे ही रहें अपने लाइफ में, माइंडफुली हमेशा इंजॉय रहें सारा सब। और जो मेरे पास इस सिचुएशन में ऐसे होकर के आएगा, एक हैंग सिचुएशन में, एक हमेशा लटके हुए सिचुएशन में, उन सब चीज़ों से मैं आप लोगों को निकालूंगा और आप लोगों को इसमें लेकर आऊँगा। मैं और स्टडीज़ कर रहा हूँ इन सारी चीज़ों का, जो चीज़ों में मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्लैक मैजिक का मैं कटाव नहीं कर पाता हूँ, एस्ट्रोलॉजी, ये सारा, इन सब की मैं एजुकेशन लूँगा और अभी ले करके आप लोगों की और डीपली हेल्प करूँगा अगर आप लोग मेरे पास आते हैं तो। ठीक है, जितनी भी नॉन कम्युनिकेटिव चीज़ें रहती है, इल्यूजन रहता है, स्टकनेस रहती है, अनअवेयरनेस रहता है, वो सारी अवेयरनेस मैं आप लोगों के लाइफ में ले आऊँगा सारा सब चीज़। और आप लोगों को बर्डन लाइफ से, टू मच ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जो कि आप लोगों को उठाना भी नहीं चाहिए, फिर भी आप उठा लेते हैं एज ए इनोसेंटली, पूरा जो आप मना नहीं कर पाते हैं, मैं उस इंफॉर्मेशन से आप लोगों को बाहर निकालूंगा सारा सब चीज़ करके। आइसोलेशन से मैं आपको निकालूंगा। देखिए मैं कभी भी अपने क्लाइंट्स का बिल्कुल भी गलत नहीं चाहूँगा कि वो गलत हो। मैं हमेशा चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स हमेशा खुश रहें, एक मैजिशियन मोड में रहें। बट ये क्लाइंट्स मेरे वही रहेंगे जो पाखंड काम नहीं करेंगे, जो दोगलापन नहीं करते हैं, जो भगोड़ों की तरह नहीं रहते हैं बिल्कुल भी। मैं उन्हीं लोगों की मदद करूंगा क्योंकि मुझे सेंस आ जाता है कि कौन सही है कौन सही नहीं है। बिल्कुल भी मेरी आंखों से कोई बच नहीं पाता है बिल्कुल भी, क्योंकि ये सब चीज़ों से मैं झेल करके निकला हूँ। जो पाखंड आदमी होगा ना, मैं उसको तो पकड़ के काट दूंगा एकदम। और ऐसे नहीं कि चाकू छुरी से लेकर के काटूंगा। इतना ही है, आवाज़ मेरे कानों तक पड़ जाए किसी इंसान की, ऐसा चीज़ बोल दूंगा ना कि वो इंसान ठीक हो जाएगा पाखंड, और दूसरों लोगों को तंग नहीं करेगा बिल्कुल भी। अपने बिहेवियर से ही मैं उन लोगों को उनका चेहरा दिखा दूंगा। मैं एक आईना बन गया हूँ अपनी लाइफ में दूसरों के प्रति। जो दूसरों को कष्ट देते हैं ना, पाखंड करके, जो फालतू का एक मुखौटे वाला हंसी लेकर के समाज में निकलते हैं, वो मैं हंसी छीन लूँगा सारी। और जब तक वो समाज के सामने नहीं आ जाएंगे, मेरा वो चीज़ का एजेंडा रहेगा सब कि मैं उन लोगों की लाइफ में इतना कष्ट पहुंचा दूंगा कि वो खुद सॉरी फील करने लग जाएंगे। दूसरों को दुख देने से बड़ा पाप इस धरती पर और कुछ नहीं है। आप लोगों को पता है कि दूसरों को दुख देने पे आके आने वाली जो जनरेशन्स होती हैं, उन लोगों को कितना कष्ट झेलना पड़ता है, वो आपके आंखों के सामने दिखेगा। तब एज ए सॉरी करने के अलावा आपको कुछ भी नहीं रहेगा। सॉरी बोलोगे 10 कष्ट और देंगे भगवान जी गुस्से में आकर के, क्योंकि वो इतना उग्र गुस्सा हो चुके होते हैं आपसे, इतना उग्र गुस्सा हो चुके होते हैं आपसे कि कष्ट देने में उनको फिर खुशी मिलती है फिर कि मेरा बच्चा कुछ सीख रहा है। उसमें भी उनका कुछ गलत नहीं होता है, वो आपको कुछ सिखाना चाहते हैं, इस वजह से वो आपको कष्ट देंगे। हमेशा अपना टारगेट बनाइए रादर देन बीइंग कमिंग ऑन दिस मोड। इसमें भी देखिए वो ऐसे जोड़ करके नहीं आप माफ़ी मांग रहा है भगवान से, वो ऐसे जोड़ करके कर रहा है क्योंकि वो ऐसे सोच रहा है अपने दिमाग में, जो साइडली दिख रहा है कि वो एज ए सॉरी नहीं है,
वो एज ए ट्रिकी सॉरी है कि अब क्या करूँ मैं इस चीज़ से बचने के लिए। वो एक ट्रिकी सॉरी है, वो सॉरी भी नहीं है। तो उसको भगवान जी फिर क्या करते हैं, ऐसे मोड में ले आते हैं, ऐसे जीवन भर के लिए। मर भी जाएगा ना तो भी वो ऐसे मरेगा, लटका हुआ। अनहैप्पीनेस, स्ट्रेस लाइफ। जितना हो सके आप क्लीन चिट अपनी लाइफ काटिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बट जिनके खून में ही मक्कारी अगर लिखा हो, आई एम रियली वेरी सॉरी टू यूजिंग दिस वर्ड, बट यही चैनलिंग भगवान ने दिया तो इस वजह से मेरे मुंह से निकला ये शब्द कि जिनके मन में ये चीज़ें रहती हैं वो कभी ये बात नहीं सीखते मरने के दम तक, बिल्कुल भी। भगवान की देन होती है कि वो शायद सुधर जाएं, बट मुखौटापन उतार करके, ठीक है। मुखौटा अगर पहनेंगे तो आई एम लिटरली वेरी सॉरी, अगर वो मेरे पास भी आ जाएगा तो मेरे को याद रखिएगा मेरी आंखें सब चीज़ अब देख लेती कि कौन कैसा स्पष्ट है अपनी, और उसकी आवाज़ मेरे कान तक पड़ जाए। अभी तो मैं एजुकेशन कैसी कैसी लेने वाला हूँ ना, जब वो मैं एजुकेशन ले लूँगा तब तो मैं और ऊपर उड़ जाऊँगा इन सब चीज़ों से, तब मेरे से कोई नहीं बच पाएगा। अभी जब मैं इतनी चीज़ें बता दे रहा हूँ तो जब मैं एजुकेशन ले लूँगा तब मैं क्या हो जाऊँगा, भगवान ही जाने। फिर तो मेडिटेशन एंड हील योर बॉडी, बार बार यही कह रहा हूँ कि मेडिटेशन एंड हील योर बॉडी। मैं यही चाहता हूँ कि मेरे जितने भी क्लाइंट्स हैं अभी तक के, वो मेडिटेशन करें, हील करें अपने बॉडी को, सो दैट उनके ऊपर कभी भी कुछ गलत काम ना हो पाए, बिल्कुल भी। मंदिरों का दर्शन करिए। दिल्ली में रहता हूँ, कालका मंदिर इज़ दी एपिक टेम्पल जिसमें से आपकी सारी नेगेटिविटी जब निकल रही होगी, नेगेटिव एनर्जीज जब आपके ऊपर से निकल रही होगी ये सारी, तब वो आपको इंटरनली उस आरती में पता चल जाएगा कि समथिंग इज़ बीन गेटिंग आउट फ्रॉम योर बॉडी। आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे तक इतना वाइब्रेट होगा, इतना ये सारा चीज़ होगा कि आप खुद समझ जाएंगी कि कुछ ना कुछ बाहर निकल रहा है आपके शरीर से। तो पूजा पाठ करिए, बिल्कुल भी। डिवोर्स और वन पार्टनर इज़ मैरिज और अनहैप्पीनेस और मेकिंग ट्रिकी लाइफ, यही सब चीज़ें हैं जो कि आपको इन सब चीज़ों से बचना है। पूरा नहीं बच पाएंगे तो भगवान फिर आपको ऐसा टीच करेगा कि आपके लाइफ में ये सब चीज़ें होने लग जाएंगी, सो दैट आपके आसपास के जितने पाखंड लोग हैं ना, पाखंडी लोग, वो सब चीज़ों से आपकी आई ओपन हो। फिर आपके लाइफ में ट्रू लव आता है, ट्रू हैप्पीनेस आता है, ट्रू अवेयरनेस आता है, मेडिटेशन आता है, सारा सब चीज़, जैसे कि आप फिर बचते हैं सारा। नहीं तो आपके, अगर आप गलत काम करेंगे तो भगवान इतना आपको कष्ट वैसे ही दे देगा कि आप वेटिंग रहेंगे हमेशा, वेटिंग फॉर ए मंथ, फॉर ए ईयर्स, ये सारा सब चीज़ करके कि अब शायद उनके जीवन से कष्ट ख़त्म हो जाए, अब ये हो जाए। बट वो कष्ट ख़त्म नहीं होता है, पास ऑन हो जाता है नेक्स्ट जनरेशन को, बिल्कुल। लाइफ लेसन्स वो होते हैं, मैं आपको पहले ही बताया, भगवान इतना कष्ट देता है, उनको खुशी मिलती है जिससे कि आपको वो लेसन्स मिलें सारे सब चीज़, और आप अपने जनरेशन को सिखा सकें। जो रॉन्ग शिक्षा अपने बच्चों को दे देता है ये सारी चीज़ों को लेकर कि हम तो ये थे में जो जीते हैं उनको भगवान थे ही कर देते हैं। फिर जो आज भी नहीं रह करके अपनी ज़िंदगी को जीता है और कल में रहता है, उसका जीवन कल में ही रह जाता है। फिर एक पागल मानसिक रहता है वो पूरा का पूरा इंसान, कहीं पर भी ऑल ओवर ग्लोब वर्ल्ड में रहे वो थे में ही रहेगा। फिर लाइफ के लेसन्स को आपको सीखना है, जो थे वो थे, जो हैं वो हैं, जो होगा वो होगा। आपको आज में और कल में जीना है, ना कि थे में जीना है। थे में जो होता है ना,
उसके लेसन्स को लर्न करके थे को रखना है बस। उसमें पढ़े नहीं रह जाना है आपको पूरा का पूरा कि हमारा क्या चीज़ था क्या चीज़ नहीं था, ये चीज़ को लेकर के। आपको एनिमल्स इंडिकेशंस वगैरह ये सारा सब चीज़ समझा देते हैं, सब चीज़ कि आपके ऊपर क्या क्या चीज़ हो रखा है, क्या चीज़ नहीं हो रखा है। एनिमल इंडिकेशंस भी आपको समझना होता है पूरा, नहीं तो नहीं समझेंगे तो फिर क्या होगा आपकी लाइफ में, पागल खाने का दरवाज़ा। मेंटली सिक हो जाएंगे आप लोग। तो इन सब चीज़ों से बचना है, राइट। अपने आप को अवेयर रखना है सारी चीज़ों से। मोटा मोटा एक और मैं काट निकाल के आप चैनल को क्लोज़ करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मैं आपके बारे में और क्या सोचता हूँ, एक ग्रीन चिट करके। द चैरियट। हमेशा मैं चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंट्स जो है आशीर्वाद के साथ रहें, भगवान जी का आशीर्वाद उनके ऊपर पड़ा रहे, चाहे कोई भी इंसान हो। छल कपट से जो दूर रहता है, मैं उनके लिए हमेशा यही चाहता हूँ कि उनके ऊपर ब्लेसिंग्स बनी रहे। एक साफ़ सुथरी ज़िंदगी काटनी है आपको अपनी, तभी ये सारी चीज़ें आपको मिल पाएंगी। चाहे कैसा भी काम हो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, चाहे जो भी हो, आप कुछ नहीं भी कर रहे हो, बट आपको अपना दिल दिमाग चरित्र साफ रखना है, सारा सब चीज़ एक हेल्पिंग नेचर रखना है टूवर्ड्स दी ह्यूमैनिटी, तभी ये सब चीज़ें आपके पास आ पाएंगी। ऑलराइट, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए काइंडली, सो दैट आपको और भी ऐसे अच्छी नोटिफिकेशंस वगैरह मिलती रहे मेरे वीडियोस के बारे में। मैं दोबारा से आऊँगा और एक और अच्छे टॉपिक्स लेकर के आप लोगों का एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। आप लोग अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।